Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is anti-herpes drug. Anti-herpes drug herpes simplex virus type 1, type 2, एप्स्टीन-बार वायरस और साइटोमेगालोवायरस इनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंटी हर्पीस ड्रग नॉर्मली एंटी मेटाबोलाइट होती है। एंटी मेटाबोलाइट ऐसी ड्रग्स होती है जो सबस्ट्रेट को केमिकली रिजेंबल करती है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रोवाइड करती है। जो एंटी हर्पीस ड्रग्स होती है एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं। नॉर्मली ये ड्रग प्रो फॉर्म में होती है, पहले इनकी एक्टिवेशन ज़रूरी होती है। सबसे पहली इनकी एक्टिवेशन होती है अ, कुछ की ड्रग की होती है वायरल इनकोडेड काइनेज से और बाकी की होती है सेलुलर इनकोडेड काइनेज से। इन शॉर्ट जो एंटी मेटाबोलाइट की एक्टिवेशन कराने वाला जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फॉस्फोरिलेशन वाला मैकेनिज्म। अब ये फॉस्फोरिलेशन वाले जो एंजाइम होते हैं काइनेज, ये वायरल के भी हो सकते हैं, सेलुलर भी हो सकते हैं। जब इनकी फॉस्फोरिलेशन होती है तब ये एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये एक्टिव होते हैं तब ये वायरल डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं। डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा डीएनए में इनकॉर्पोरेट होने के बाद प्री मैच्योर चेन टर्मिनेशन करवा देते हैं। ओके, तो एंटी हर्पीस ड्रग को ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी ग्रुप और अल्टरनेटिव और एडजंक्टिव ग्रुप। प्राइमरी ड्रग के अंदर मेनली दो टाइप की ड्रग आती है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, टाइप 2 और वेरिसिला जोस्टर वायरस के लिए एसाइक्लोविर, जबकि साइटोमेगालो वायरस के लिए जेंसिक्लोविर। एसाइक्लोविर का दूसरा नाम होता है एसाइल ग्वानोसिन। जो एसाइक्लोविर है ये ग्वानोसिन डेरिवेटिव होती है। ये डीएनए के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा चेन में इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये चेन को प्री मैच्योर टर्मिनेशन करवा देती है। ओके, इसकी एक्टिवेशन होती है सबसे पहले वायरस का एक थायमिडीन काइनेज होता है, वो इस पे फॉस्फोरिलेशन करवा के एक फॉस्फेट दे देगा, तो बनती है साइक्लोविर मोनोफॉस्फेट। बाकी के दो फॉस्फेट सेलुलर काइनेज से आते हैं। ठीक हो गया। तो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है कि वायरस करता क्या है, वायरस थायमिडीन काइनेज को ही उड़ा देता है, थायमिडीन काइनेज को डेफिशिएंट करवा देगा। तो ऐसे वायरसेस जिनके अंदर थायमिडीन काइनेज नहीं होगा तो उनके अंदर एसाइक्लोविर की एक्टिवेशन नहीं होगी, और जब एसाइक्लोविर की एक्टिवेशन नहीं होगी तो फिर एसाइक्लोविर काम नहीं कर सकेगी। चूँकि एसाइक्लोविर की एक्टिवेशन वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसाइक्लोविर है ये सिलेक्टिव टॉक्सिक होती है। ठीक है। और जिन वायरसेस के अंदर के अंदर वायरल थायमिडीन काइनेज की डेफिशिएंसी होती है, वो एसाइक्लोविर के अलावा फैमसिक्लोविर, जेंसिक्लोविर, वेलासाइक्लोविर इनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट होते हैं। अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन आ जाती है। ठीक हो गया। ओके, तो इनकी एलिमिनेशन रीनल से होती है। इनको 3 फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं, पहला ओरल, दूसरा इंट्रावेनस और तीसरा टॉपिकल फॉर्म। ओरल फॉर्म हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकोकुटेनियस और एंड जेनिटल हर्पीस। म्यूकोकुटेनियस को हम हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 भी बोल सकते हैं, जेनिटल को हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2। इसके अलावा ये प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है एड्स वाले पेशेंट के अंदर। ठीक हो गया। लेकिन जब इसको ओरल फॉर्म में लेते हैं, चाहे हम ट्रीटमेंट के तौर पे ले रहे हैं, चाहे हम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे ले रहे हैं, तो जीआईटी डिस्ट्रेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है। जब इसको इंट्रावेनस फॉर्म में लेते हैं तो इंट्रावेनस फॉर्म में लेने की वजह से ट्रेमर्स आ जाते हैं, सीजर्स आ सकता है, डिलीरियम हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिटी हो सकती है। ठीक हो गया। ओके, लेकिन जो इंट्रावेनस फॉर्म होती है ये सीवियर हर्पीस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली एन्सेफेलाइटिस है, न्यूनेटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन के लिए। जो टॉपिकल फॉर्म है वो भी स्किन वगैरह के अप्लाई करने में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गया एसाइक्लोविर है। अब इसके बाद नेक्स्ट है वेलजेंसिक्लोविर होती है, जेंसिक्लोविर और वेलजेंसिक्लोविर। जो जेंसिक्लोविर है ये भी प्रो ड्रग होती है, ग्वानिन डेरिवेटिव होती है, लेकिन ये साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट काम करती है। ठीक हो गया। ओके, और यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरसेस यानी मेनली साइटोमेगालो वायरसेस के अंदर काम करती हैं, जबकि साइक्लोवीर हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1, टाइप 2 और वेरिसिला जोस्टर वायरस के अंदर काम करती है। जेंसिक्लोविर के अलावा वेल जेंसिक्लोविर है। जो वेल जेंसिक्लोविर होती है ये जेंसिक्लोविर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि वेल जेंसिक्लोविर का जो एफ होता है काफ़ी बड़ा होता है, एफ से मुराद बायो अवेलेबिलिटी। ठीक हो गया। और इसको लेने की वजह से हमें जो जेंसिक्लोविर का इंट्रावेनस यूज़ काफ़ी कम हो जाता है। ठीक हो गया। ओके, जी से जेंसिक्लोविर, सी से सिडोफोविर और एफ से फोस्कारनेट, इनका इंट्रावेनस यूज़ कम करना पड़ता है। जो जेंसिक्लोविर है ये भी पहले मोनोफॉस्फोरिलेटेड होती है, फिर डाइफॉस्फोरिलेटेड के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर ये डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है, वही चेन टर्मिनेशन करवा सकती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इसका रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है कि वायरल फॉस्फोट्रांसफरेज इसमें म्यूटेशन आ जाती है, या डीएनए पॉलीमरेज के अंदर
इसके टारगेट की सेंसिटिविटी को चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया, केएम वैल्यू को बढ़ा देते हैं। इसके साइड इफेक्ट के अंदर ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, म्यूकोसाइटिस हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। और ये न्यूट्रोपीनिया ज़िडोविडिन के साथ मिला के दे तो ये काफ़ी ज़्यादा एडिटिव हो जाएगा, यानी बोन मैरो सप्रेशन देखने को मिल रही है। ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपीनिया है, म्यूकोसाइटिस है, सीजर्स वगैरह है, ठीक हो गया। तो जो दो मेजर ड्रग होती है, एसाइक्लोविर और जेंसिक्लोविर होती है, जबकि अल्टरनेटिव और एडजंक्टिव वाले के अंदर सिडोफोविर, फोस्कारनेट, विडाराबिन, इडोक्सारेबिन, ट्राइफ्लोरिडीन और फोमिवेरसिन आ जाती है। जो सिडोफोविर होती है ये फॉस्फोनेट डेरिवेटिव होती है। इसकी फॉस्फोरिलेशन वायरस वाले एंजाइम से नहीं होती बल्कि होस्ट के काइनेज से होती है। ये एक्टिव होती है उन स्ट्रेन के अगेंस्ट जो एसाइक्लोविर और जेंसिक्लोविर से रेजिस्टेंट होते हैं। इसका म्यूटेशन का मैकेनिज्म है कि डीएनए पॉलीमरेज में म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से ड्रग किसी काम की नहीं रहती। रीनल एलिमिनेशन होती है, डोज को कम करना पड़ता है। ओके, क्लिनिकल के अंदर ये साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। म्यूकोकुटेनियस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस स्पेसिफिकली जो एसाइक्लोविर से रेजिस्टेंट होते हैं जेनिटल वार्ड्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिटी आ जाती है और ये नेफ्रोटॉक्सिटी एडिटिव होती है जब आप एम्फोटेरिसिन बी या माइनोग्लाइकोसाइड यूज़ करोगे इसके साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट है फोस्कारनेट। फोस्कारनेट भी फॉस्फोनिन डेरिवेटिव होती है, इसकी कोई फॉस्फोरिलेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये प्रो ड्रग नहीं नहीं है, ठीक है। और ये वायरल आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम बात कर रहे थे कि जो फोस्कारनेट होती है ये डीएनए पॉलीमरेज के अलावा एचआईवी के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए की इनएक्टिव जो आरएनए का जो पॉलीमरेज होता है उसको भी इनहिबिट करना शुरू कर देती है। ये तीन एंजाइम आपने नोट कर लेने हैं। ओके, रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है कि वही डीएनए पॉलीमरेज वाला है। रीनल एलिमिनेशन होती है जिसकी वजह से आपको रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर डोज को कम करना पड़ेगा। ये इस्तेमाल होती है साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस के अंदर, स्पेसिफिकली जो जेंसिक्लोविर से रेजिस्टेंट होती है, या हर्पीस वायरस जो एसाइक्लोविर से रेजिस्टेंट होते हैं, या हर्पीस एड्स वाले पेशेंट के अंदर। इसकी वजह से भी नेफ्रोटॉक्सिटी हो जाती है। ओके, कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, टेटनी हो सकती है, जीआईटी की अल्सरेशन हो सकती है, सॉरी जेनिटो यूरिनरी अल्सरेशन हो सकती है, सीएनएस के ऊपर साइड इफेक्ट आ सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आइडोक्सिलिडीन है, सॉरी पहले है विडारेबिन। विडारेबिन एडेनिन डेरिवेटिव आती है, ठीक है, जबकि इडोक्सिलिडीन और ट्राइफ्लोरिडीन ये पिरामिडीन एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं। टॉपिकली अप्लाई करते हैं फॉर हर्पीस केराटाइटिस। ओके, इसके बाद है फोमिवर्सिन। फोमिवर्सिन एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होती है। ये साइटोमेगालोवायरस के एमआरएनए पे जाके बाइंड करती है। इसको इंट्रावाइट्रली अप्लाई करते हैं, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस। लेकिन इसकी वजह से यूवाइटिस हो सकता है और विट्राइटिस हो सकता है, इंट्राओकुलर प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है, ग्लोकोमा भी हो सकता है, वीएन ब्लड हो सकती है। ओके, तो ये सारा था एंटी हर्पीस ड्रग्स। ओके, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं, पूरा फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ये वाला फ्लो चार्ट अगर आप देखो तो इस फ्लो चार्ट के अंदर पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। अगर आप इस फ्लो चार्ट में देखो कि साइक्लोविर, पेंसिक्लोविर, जेंसिक्लोविर होती है, उनकी एक्टिवेशन कराने वाला वायरस स्पेसिफिक थाइमिडीन काइनेज UL96 होता है। पहले मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, फिर ये डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी होती है जो इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लीवर के अंदर वैलासाइक्लोविर एसाइक्लोविर में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि फैम्सिक्लोविर कन्वर्ट होती है पेंसिक्लोविर के अंदर। लेकिन जो पेंसिक्लोविर होती है चेन टर्मिनेटर नहीं होता। ओके, जो ट्राइफ्लोरिडीन होती है इसको होस्ट सेल के काइनेज की एक्टिवेशन होती है। थाइमिडीन काइनेज की ज़रूरत नहीं होती, वायरस के काइनेज की कोई ज़रूरत नहीं होती, ट्राइफ्लोरिडीन और सिडोफोविर की, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और ड्रग भी होती है, वो है डोकोसानोल होती है। डोकोसानोल करते क्या, डोकोसानोल एलिफैटिक अल्कोहल होती है। ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी फ्यूजन को ब्लॉक कर देती है। इसकी वजह से वायरस एंटर नहीं हो पाएगा, जब एंटर नहीं हो पाएगा तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी और ये हीलिंग टाइम को कम से कम कर देती है, कम से कम टाइम में हीलिंग हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये पूरा फ्लो चार्ट हो जाएगा। ओके, और लास्ट में एक और ड्रग भी लिखी हुई है फोस्कारनेट। फोस्कारनेट लिखा होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ वायरल डीएनए पॉलीमरेज, यानी फोस्कारनेट को किसी भी फॉस्फोरिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। ओके, कुछ ड्रग ऐसी होती है जिसने इन्फ्लुएंजा वायरस की रेप्लिकेशन के अर्ली स्टेप को ब्लॉक कर देना है, किसी ने लेट स्टेप को ब्लॉक कर देना है। जिसने अर्ली स्टेप को ब्लॉक करना है तो वो 48 आवर्स में जाके काम करती है, जो जबकि जो लेट स्टेप वाली है वो 24 हो जाती है। अब जिसने अर्ली स्टेप पे जाके बाइंड करने के बाद इनहिबिट करना है तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो सबसे पहले जो एमेंटेडिन रिवेंटेडिन होती है प्रोटॉन चैनल पे जाके बाइंड कर देती है। इस प्रोटॉन चैनल पे जब बाइंड करती है तो ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देगी। जब प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाएगा तो एसिडिफिकेशन नहीं हो पाएगी। जब वायरस के
कोर के अंदर एसिडिफिकेशन नहीं हो पाएगी तो वायरस की कोटिंग नहीं हो पाएगी। जब वायरस की अनकोटिंग नहीं हो पाएगी तो फिर वायरस आगे रेप्लिकेट नहीं कर पाता। तो अनकोटिंग को प्रिवेंट करने वाली प्रोटॉन इनहिबिटर वाली ड्रग होती है रिमेंटाडिन होती है। ये सिर्फ हेपेटाइटिस ए लिख दिया मैंने, सॉरी, इन्फ्लुएंजा ए है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ए के अंदर काम करती है, इन्फ्लुएंजा बी के अंदर किसी काम की नहीं होती है। और इसके अलावा इन्फ्लुएंजा ए में रेजिस्टेंस भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल H3N2 और H1N1 स्ट्रेन्स में रेजिस्टेंस आ जाती है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, मेंटाडीन को रिमेंटाडीन को। जो सबसे ज़्यादा एंटी इन्फ्लुएंजा एक्टिविटी एमेंटाडीन के पास होती है, लेकिन रिमेंटाडीन की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। जो एमेंटाडीन की एलिमिनेशन किडनी के अंदर होती है तो आपको रीनल फेल्योर के अंदर डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। टॉक्सिसिटी के अंदर देखते हैं तो टॉक्सिसिटी के अंदर लिखा हुआ है कि एटेक्सिया हो सकता है, स्लर्ड स्पीचेस हो सकती है, ठीक है, जीआईटी इरिटेशन हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है। दूसरा हम देख लेते हैं इनहिबिशन ऑफ लेट स्टेप्स। तो इनहिबिशन ऑफ लेट स्टेप्स के अंदर जो एंजाइम को ब्लॉक करती है वो है न्यूरामिनिडेज। जब न्यूरामिनिडेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो सियालिक एसिड के रेसिड्यू वायरल के सरफेस प्रोटीन और सेल के सरफेस प्रोटीन से रिमूव नहीं हो पाएंगे। इन शॉर्ट, जो न्यूरामिनिडेज एंजाइम होता है ये विरियन को रिलीज करवा देता है। जब विरियन का रिलीज नहीं हो पाएगा तो विरियन की क्लम्पिंग हो जाएगा और फिर वो आगे वायरस सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो जो ड्रग होती है वो दो होती है, ओसेल्टामाविर और ज़ारामाविर। ये है इन्फ्लुएंजा टाइप ए, बी और इसकी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स इनमें भी काम की होती है। फॉर एग्जांपल H1N1, H3N2। जो ओसेल्टामाविर होती है ये प्रो ड्रग होती है, लेकिन ज़ारामाविर एक्टिवेटेड ड्रग होती है। ओसेल्टामाविर प्रो ड्रग होती है तो इसकी एक्टिवेशन लीवर के अंदर और गट के अंदर होती है। ओरली देते हैं ओसेल्टामाविर को और ये जीआईटी सिम्पटम हो सकते हैं ओसेल्टामाविर की वजह से। जबकि ज़ारामाविर की वजह से चूंकि इंट्रानेजली देते हैं तो कफ हो सकता है, थ्रोट हो सकता है, ब्रोंकोस्पैज़म हो सकता है। ओके, तो हमने एंटी हर्पीस और हमने एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।